आधार। मुंशी प्रेमचंद। सारे गांव में मथुरा के जैसा गठीला जवान कोई न था। कोई 20 की उम्र थी, मसें भीग रही थी। गौएं चराता, दूध पीता, कसरत करता, कुश्ती लड़ता तथा सारा दिन बांसुरी बजाता हार में विचरता था। विवाह हो गया था पर अभी कोई बाल बच्चा नहीं था। घर में कई हल की खेती थी, कई छोटे बड़े भाई थे। वे सब एक साथ मिलजुल कर खेती बाड़ी करते थे। मथुरा पर सारे घर को घमंड था। उसे सबसे अच्छा भोजन मिलता और सबसे कम कार्य करना पड़ता। जब उसे जांघिए, लंगोट, नाल अथवा मुदगर के लिए रुपए पैसे की आवश्यकता पड़ती तो तुरंत दे दिए जाते। सारे घर की ख्वाहिश थी कि मथुरा पहलवान हो जाए तथा अखाड़े में अपने से सवाए को पछाड़े। इस लाड़ प्यार से मथुरा जरा टर्रा हो गया था। गायें किसी के खेत में पड़ी हैं और खुद अखाड़े में दंड लगा रहा है। कोई उल्हाना देता तो उसकी त्योरियां चढ़ जाती। गरज कर कहता, जो दिल में आए कर लो। मथुरा तो अखाड़ा छोड़कर गाय हाँकने जाएगा नहीं। मगर उसका डील डॉल देखकर किसी को उससे उलझने की हिम्मत पड़ती नहीं थी। लोग गम खा जाते थे। गर्मियों के दिन थे, ताल तलैया सूखी पड़ी थी, जोरों की लू चलने लगी थी। गांव में कहीं से एक सांड आ निकला और गायों के साथ हो लिया। सारा दिन तो गायों के साथ रहता, रात को बस्ती में घुस जाता और खूंटों से बंधे हुए बैलों को सींगों से मारता। कभी किसी की गीली दीवार को अपने सींगों से खोद डालता, कभी घूरे का कूड़ा सींगों से उड़ाता। कितने किसानों ने साग भाजी लगा रखी थी, सारा दिन सींचते सींचते मरते और ये सांड रात्रि को उन हरे भरे खेतों में पहुंचकर उन खेत को नष्ट कर देता। लोग उसे डंडों से मारते, गांव के बाहर भगा आते, किंतु थोड़ी देर में फिर वो गायों में पहुंच जाता। किसी की अक्ल काम न करती थी कि इस मुसीबत को कैसे टाला जाए। मथुरा का घर गांव के बीच में था, इसलिए उसे बैलों से कोई नुकसान न पहुंचता था। गांव में उधम मचा हुआ था और मथुरा को इसकी जरा भी चिंता नहीं थी। अंत में जब धैर्य का अंतिम बंधन टूट गया तो एक दिन लोगों ने जाकर मथुरा को घेरा और कहा, भाई कहो तो गांव में रहें, कहो तो निकल जाएं। जब खेती ही नहीं बचेगी तो रहकर क्या करेंगे? तुम्हारी गायों के कारण हमारा सत्यानाश हुआ जाता है और तुम अपने रंग में मस्त हो। यदि भगवान ने तुम्हें बल दिया है तो इससे दूसरों की हिफाजत करनी चाहिए, ये नहीं कि उन सबको पीस कर पी जाओ। सांड तुम्हारी गायों की वजह से आता है तो उसे भगाना तुम्हारा कार्य है, लेकिन तुम कानों में तेल डालकर बैठे हो मानो तुम्हें इससे कोई मतलब ही नहीं। मथुरा को उनकी हालत पर दया आई। बलवान मनुष्य प्रायः दयालु होता है। कहने लगा, अच्छा जाओ, हम आज सांड को भगा देंगे। एक व्यक्ति ने कहा, दूर तक भगाना, नहीं तो फिर लौट आएगा। मथुरा ने लाठी कंधे पर रखते हुए जवाब दिया, अब लौटकर नहीं आएगा। चिलचिलाती दोपहरी थी और फिर मथुरा सांड को भगाए लिए जाता था। दोनों पसीने में भीगे हुए थे। सांड बार बार गांव की ओर घूमने की कोशिश करता, लेकिन मथुरा उसका इरादा ताड़कर दूर ही से उसकी राह छेंक लेता। सांड गुस्से में उन्मत्त होकर कभी कभी पीछे मुड़कर मथुरा को तोड़ देना चाहता, मगर उस वक्त मथुरा सामना बचाकर बगल से ताबड़तोड़ इतनी लाठियां मारता कि सांड को फिर भागना ही पड़ता। कभी दोनों अरहर के खेतों में भागते, कभी झाड़ियों में। अरहर की खूंटियों से मथुरा के पैर लहू लुहान हो गए, झाड़ियों से धोती फट गई। पर इस वक्त सांड का पीछा करने के सिवा उसे और कोई खबर न थी। गांव पर गांव आते थे और निकल जाते थे। मथुरा ने तय कर लिया था कि इसे नदी पार भगाए बिना आज मैं दम न लूंगा। उसका गला सूख गया और आंखें लाल हो गईं। रोम रोम से चिंगारियां सी निकल रही थी। दम सूख रहा था, लेकिन वो एक पल के लिए भी दम न लेता था। 2-2.5 घंटों की दौड़ के पश्चात जाकर नदी नजर आई। यहीं हार जीत का निर्णय होने वाला था। यहीं दोनों खिलाड़ियों को अपने दांव पेच के करतब दिखाने थे। सांड सोचता था कि अगर नदी में उतरा तो ये मार डालेगा। एक बार जान लड़ाकर लौटने की चेष्टा करनी चाहिए।
मथुरा सोचता था कि यदि ये लौट आया तो उसकी मेहनत बेकार चली जाएगी और गांव वाले उसकी हंसी उड़ाएंगे सो अलग। दोनों अपने अपने घात में थे। सांड ने काफी चाहा कि तेज दौड़कर आगे निकल जाऊं तथा वहां से पीछे को फिरूं, पर मथुरा ने मुड़ने का अवसर ही न दिया। उसकी जान इस वक्त सुई की नोक पर थी। एक हाथ भी चूका और प्राण जाएंगे। जरा पैर फिसला तो फिर उठना नसीब न होगा। आखिर मनुष्य ने पशु पर सफलता पाई और सांड को नदी में घुसने के सिवा और कोई तरकीब न सूझी। मथुरा भी उसके पीछे नदी में पैठ गया और इतने डंडे मारे कि उसकी लाठी टूट गई। अब मथुरा को बड़े जोरों की प्यास लगी। उसने नदी में मुंह लगा लिया और इस प्रकार हौंक हौंक कर पानी पीने लगा मानो सारी नदी पी जाएगा। उसे अपनी जिंदगी में कभी पानी इतना अच्छा नहीं लगा था और न कभी उसने इतना पानी एक साथ पिया था। मालूम नहीं 5 सेर पानी पी गया या 10 सेर, लेकिन पानी गर्म था, प्यास न बुझी। जरा देर में फिर नदी में मुंह लगा लिया और इतना पानी पी लिया कि पेट में सांस लेने की भी जगह न रही। तब गीली धोती कंधे पर डालकर घर की तरफ चला, किंतु 10 ही 5 पग चला होगा कि पेट में मीठा मीठा दर्द होने लगा। उसने सोचा दौड़कर पानी पी लेने से ऐसा दर्द अक्सर हो जाता है, जरा देर में दूर हो जाएगा। किंतु दर्द बढ़ने लगा और मथुरा को आगे जाना मुश्किल हो गया। वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और दर्द से व्याकुल होकर जमीन पर लौट गया। कभी पेट को दबाता, कभी खड़ा हो जाता, कभी बैठ जाता, मगर दर्द था कि बढ़ता ही जा रहा था। आखिर में उसने जोर जोर से कराहना और रोना शुरू कर दिया, लेकिन वहां कौन बैठा था जो उसकी खबर लेता। दूर तक कोई गांव नहीं, न कोई व्यक्ति, न आदमजात। बेचारा दोपहरी के सन्नाटे में तड़प तड़प कर मर गया। हम कड़े से कड़ा जख्म सह सकते हैं, लेकिन जरा सा भी व्यतिक्रम नहीं सह सकते। वही देव जैसा जवान जो कोसों तक सांड को भगाता हुआ चला आया, तत्वों के विरोध को एक बार भी सह नहीं सका। कौन जानता था कि ये दौड़ उसके लिए मौत की दौड़ होगी? कौन जानता था कि मृत्यु ही सांड का रूप धरकर उसे ऐसे नचा रही है? कौन जानता था कि वो जल जिसके बिना उसके प्राण होठों पर आ रहे थे, उसके लिए जहर का काम करेगा? शाम के समय जब उसके घर वाले उसे ढूंढते हुए आए तो देखा वो बड़े विश्राम में मगन था। 1 महीना बीत गया। गांव वाले अपने काम धंधे में लग गए। घर वालों ने रो धोकर सब्र किया, मगर अभागिन विधवा के आंसू कैसे पुंछते। वो हरदम रोती रहती। नेत्र चाहे बंद भी हो जाते, पर मन नित्य रोता रहता। इस घर में अब निर्वाह कैसे होगा? किस आधार पर जिंदा रहूंगी? अपने लिए जीना या तो महात्माओं को आता है या लंपटों को। अनूपा को ये कला क्या मालूम। उसके लिए तो जिंदगी का एक आधार चाहिए था, जिसे वो अपना सर्वस्व समझे, जिसके लिए वो जिए, जिस पर वो गर्व करे। घर वालों को ये गंवारा नहीं था कि वो कोई दूसरा घर करे, इसमें बदनामी थी। इसके अलावा ऐसी सुशील, घर के कामों में इतनी कुशल, लेन देन के मामले में इतनी चालाक और रंग रूप में ऐसी सराहनीय औरत का दूसरे घर में पड़ जाना उनके लिए असह्य था। उधर अनूपा के मैके वाले एक जगह बात पक्की कर रहे थे। जब सब बातें निश्चित हो गई तो एक दिन अनूपा का भाई उसे विदा कराने आ गया। अब तो घर के अंदर खलबली मच गई। इधर से कहा गया, हम विदा न करेंगे। भाई बोला, हम विदा कराए बिना मानेंगे नहीं। गांव के व्यक्ति जमा हो गए। पंचायत होने लगी। निश्चय हुआ कि अनूपा पर छोड़ दिया जाए। उसका दिल चाहे चली जाए, जी चाहे रहे। गांव वालों को यकीन था कि अनूपा इतनी जल्दी दूसरा घर करने पर राजी नहीं होगी। 2-4 बार वो ऐसा कह भी चुकी थी, किंतु इस बार जो पूछा गया तो वो जाने को तैयार थी। आखिर उसकी विदाई का असबाब होने लगा। डोली आ गई। गांव भर की औरतें उसे देखने आई। अनूपा उठकर अपनी सास के चरणों में जा पड़ी और हाथ जोड़कर बोली, अम्मा, कहा सुना क्षमा करना। जी मैं तो था कि इस घर में पड़ी रहूंगी, मगर भगवान को मंजूर नहीं। ये कहते हुए उसकी जबान बंद हो गई। सास करुणा से व्याकुल हो उठी और बोली, बेटी जहां जाओ वहां सुखी रहो।
हमारे तो भाग्य ही फूट गए, नहीं तो क्यों तुम्हें इस घर से जाना पड़ता। ईश्वर का दिया सब कुछ है, पर उन्होंने जो नहीं दिया उस पर अपना क्या जोर। आज तुम्हारा देवर सयाना होता तो बिगड़ी बात बन जाती। तुम्हारे दिल में बैठे तो इसी को अपना समझो, पालो पोसो, बड़ा हो जाएगा तो मंगनी कर दूंगी। ये कहकर उसने अपने सबसे छोटे बेटे वासुदेव से पूछा, क्यों रे, भाभी से सगाई करेगा? वासुदेव की उम्र 5 वर्ष से अधिक न थी। अब कि उसका विवाह होने वाला था, बातचीत हो चुकी थी। बोला, तब तो दूसरे के घर में नहीं जाएगी ना? माँ, नहीं, जब तेरे साथ विवाह हो जाएगा तो क्यों जाएगी? वासुदेव, तब मैं विवाह जरूर करूंगा। माँ, अच्छा उससे पूछ, मुझसे शादी करेगी? वासुदेव अनुपा की गोद में जाकर बैठा और शर्माते हुए बोला, हमसे शादी करेगी? ये कहते हुए हंसने लगा, मगर अनुपा की आंखें डबडबा गई। वासुदेव को सीने से लगाती हुई बोली, अम्मा हृदय से कहती हो? सास, ईश्वर जानते हैं। अनुपा, तो आज से ये मेरे हो गए। सास, हाँ, पूरा गांव देख रहा है। अनुपा, तो फिर भैया से कहला भेजो, मैं उनके साथ न जाऊंगी। अनुपा को जिंदगी के लिए किसी आधार की जरूरत थी। वो आधार उसे मिल गया। सेवा व्यक्ति की स्वाभाविक वृत्ति है। सेवा ही उसके जीवन का आधार है। अनुपा ने वासुदेव को पालना पोसना प्रारंभ किया। उसे उपटन तथा तेल लगाती, दूध रोटी मलमल कर खिलाती, आप तालाब नहाने जाती तो उसे भी नहलाती, खेत में जाती तो उसे अपने साथ ले जाती। थोड़े ही रोज में वो उससे इतना हिल मिल गया कि एक पल भी उसे न छोड़ता। माँ को भूल गया। कुछ खाने को दिल चाहता तो अनुपा से मांगता। खेल में मार खाता तो रोता हुआ अनुपा के निकट आता। अनुपा ही उसे सुलाती, अनुपा ही जगाती। बीमार पड़ता तो अनुपा ही गोद में लेकर बदलू वैद्य के घर जाती और वहीं औषधि पिलाती। गांव के स्त्री पुरुष उसकी ये प्रेम तपस्या देखते और दांतों तले उंगली दबाते। पहले बिरले ही किसी को उस पर यकीन था। लोग समझते थे 1-2 साल में इसका दिल ऊब जाएगा और ये किसी और का रास्ता लेगी। इस दूध मुए बालक के नाम पर कब तक बैठी रहेगी? किंतु उनकी सारी आशंकाएं निर्मूल निकलीं। अनुपा को किसी ने अपने व्रत से विचलित होते नहीं देखा। जिस दिल में सेवा का स्रोत बह रहा है, स्वाधीन सेवा का, उसमें वासनाओं के लिए कहाँ जगह? वासना का वार निर्मम, आशाहीन और आधारहीन लोगों पर ही होता है। चोर की अंधेरे ही में चलती है, रोशनी में नहीं। वासुदेव को भी कसरत का चाव था। उसकी शक्ल सूरत मथुरा से मिलती जुलती थी और डील डॉल भी वैसा ही था। उसने फिर अखाड़ा जगाया और उसकी बांसुरी की तानें फिर से खेतों में गूंजने लगी। इस तरह 13 बरस गुजर गए। वासुदेव और अनुपा में मंगनी की तैयारियां होने लगी। किंतु अब अनुपा वो अनुपा न थी जिसने 14 वर्ष पहले वासुदेव को पति भाव से देखा था। अब उस भाव की जगह मातृ भाव ने ले ली थी। इधर कुछ रोज से वो गहरे सोच में डूबी रहती। सगाई के दिन ज्यों-ज्यों पास आते उसका दिल बैठ जाता। अपने जीवन में इतने बड़े बदलाव की कल्पना ही से उसका दिल दहल उठता था। जिस बालक को उसने पाला पोसा, उसे पति बनाते हुए शर्म से उसका मुंह लाल हुआ जाता था। दरवाजे पर नगाड़ा बज रहा था। बिरादरी के लोग जमा थे। घर में गाना हो रहा था। आज सगाई की तारीख थी। अचानक अनुपा ने जाकर सास से कहा, अम्मा, मैं तो शर्म के कारण मरी जाती हूँ। सास भौचक्की रह गई और पूछा, क्यों बेटी, क्या बात है? अनुपा, मैं सगाई नहीं करूंगी। सास, कैसी बातें करती है बेटी, पूरी तैयारी हो गई है, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अनुपा, जो चाहे कहें, जिसके नाम पर 14 साल बैठी रही उसके नाम पर अब भी बैठी रहूंगी। मैंने तो समझा था कि मर्द के बिना स्त्री से न रहा जाता होगा। मेरी भगवान ने इज्जत आबरू से निभा दी। जब नई आयु के दिन कट गए तो अब कौन चिंता है? वासुदेव की मंगनी कोई अच्छी लड़की खोजकर कर दो। जैसे अब तक उसे पाला उसी प्रकार उसके बाल बच्चों को भी पालूंगी।